हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। क्लास 12 विषय चित्रकला। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं चित्रकला के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनके ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं। साथियों, इससे पहले हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करा दिए हैं। अगर उन वीडियो को आपने नहीं देखा तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर अवश्य देखिएगा और इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर अवश्य करें ताकि वो भी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान सकें। तो साथियों, जितने भी हमारे द्वारा पिछले मॉडल पेपर करवाए गए हैं और आपके जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें हमारे द्वारा करवाए गए मॉडल पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से 70 से 80% तक क्वेश्चंस हैं वो आपको हूबहू पेपरों में देखने को मिले थे। इसलिए आप भी हमसे लगातार जुड़े रहें। तो साथियों, बने रहे वीडियो के अंत तक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और हमारे कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको जान लेते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, राहुल समर्पण नामक चित्र में प्रभाविता कैसे दर्शाई गई हैं। और दूसरा सवाल है हमारा, अजंता के चित्रों में किस पुष्प की प्रधानता है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर ही चर्चा करेंगे और आपको ये पीडीएफ है जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरबीएससी क्लास 6 to 12 में शेयर कर दी जाएगी ताकि आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ करके आप अपनी बुक से इन क्वेश्चनों को मिला लें। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनको हमने हाईलाइट किया हुआ है, आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना। तो साथियों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अजंता के चित्रों के पुष्प की प्रधानता है। और अगला हमारा तीसरा सवाल है, शोकाकुल स्त्री किस गुफा में चित्रित है। तो शोकाकुल स्त्री है वो है अजंता की गुफा में। कहाँ पर है? अजंता की गुफा के अंदर है वो हैं। अगला हमारा चौथा सवाल है, बणी ठनी किस किस शैली का चित्र है। तो ये किशनगढ़ शैली का है। किस शैली का है? किशनगढ़ शैली का है। अगला हमारा पांचवा क्वेश्चन है, कांगड़ा को छोड़कर अन्य किन्हीं दो पहाड़ी शैलियों के नाम लिखने हैं आपको। तो यहाँ पर हो गई बसोहिली, मानकोट, गढ़वाल। क्या है ये? यह कांगड़ा को छोड़कर ये पहाड़ी उपशैलियाँ हैं। अगला हमारा छठा क्वेश्चन है, शहाबुद्दीन और मनोहर राजस्थान की किस शैली के चित्रकार थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शहाबुद्दीन और मनोहर राजस्थान की किस शैली से संबंधित थे। तो ये थे मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। किससे थे? मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग से संबंधित थे। कौन थे? शहाबुद्दीन और मनोहर। अगला हमारा सातवां क्वेश्चन है जो है, नंदलाल बसु के किन्हीं दो चित्रों के नाम लिखिए। किनके? नंदलाल बसु के किन्हीं दो चित्रों को नाम लिखने हैं। तो आपका यहाँ पर ये हो गया डोडी मार्च, संथाली कन्या और सती का देह त्याग। कौन से चित्र हैं? यह है डोडी मार्च, संथाली कन्या और सती का देह त्याग। अगला हमारा आठवां क्वेश्चन है, ईवी हेवेल और आनंद कुमार स्वामी ने किस कला आंदोलन को प्रारंभ किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईवी हेवेल और आनंद कुमार स्वामी ने किस कला आंदोलन का प्रारंभ किया है। तो इन्होंने क्या है? राजपूत पेंटिंग। किसका किया है? राजपूत पेंटिंग का किया है। अगला हमारा 9वां सवाल है, गरुड़ स्तंभ के नीचे श्री चैतन्य चित्र के रचयिता कौन है। और 10वां क्वेश्चन है हमारा, वधू का श्रृंगार किस चित्रकार की कृति है। तो इसका वधू का श्रृंगार जो चित्रकार कृति है वो है अमृता शेरगिल। कौन है? अमृता शेरगिल। और 11वां सवाल है हमारा, यामिनी राय के चित्र बंगाल की किस चित्र शैली से प्रभावित हैं। आगे हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम इन क्वेश्चनों पर ही चर्चा करने वाले हैं। साथियों, इसके आंसर की हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे दी जाएगी, वहां से आप जाकर के अवश्य प्राप्त कर लें। अगला हमारा 12वां क्वेश्चन है, चित्रकार डॉक्टर शैल चोयल किस शहर के निवासी हैं। और 13वां क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों के विषय में लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के चित्र। अगला 14वां सवाल है, प्रागैतिहासिक कला में शेपांकन पद्धति क्या है। और 15वां क्वेश्चन है आपका, जंगली भैंसे का आखेट चित्र
का वर्णन कीजिए। और 16वां क्वेश्चन है मिर्ज़ापुर के चित्रों का वर्णन कीजिए। और अगला हमारा 17वां क्वेश्चन है वो है पद्मपाणि चित्र का कलात्मक वर्णन कीजिए। और 18 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अजंता के संदर्भ में चैत्य और विहार किसे कहते हैं और वर्णन कीजिए। अगला आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कांगड़ा चित्रशैली की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। कांगड़ा चित्रशैली कैसी चित्रशैली है? यह एक पहाड़ी चित्रशैली। कैसी साथियों? पहाड़ी चित्रशैली हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है चांद बीबी पोलो खेलते चित्र का वर्णन कीजिए। और 21वां सवाल है अब्दुल रहमान चुगतई की राधिका के चित्रों की विशेषताएं हैं वो आपको बताने हैं। अगला हमारा 22वां क्वेश्चन है यात्रा का अंत नामक चित्र में निहित भाव को व्यक्त कीजिए। क्या करना है? यात्रा का अंत नामक चित्र में निहित भाव को व्यक्त कीजिए। और 23वां क्वेश्चन है हमारा के हेबार के चित्र मुर्गों की लड़ाई का वर्णन कीजिए। अगला हमारा 24वां क्वेश्चन है राम जायसवाल के चित्रों के कला गुणों पर प्रकाश डालिए। किनकी? राम जायसवाल के चित्रों पर कला और गुणों के ऊपर आपको क्या करना? प्रकाश डालना है। और 25वां क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक काल की कला के उद्भव व विकास यात्रा पर क्या आपको एक लेख लिखना है। और अगला 26वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दारा सिकों की बारात नामक चित्र का वर्णन करते हुए मुगल चित्रों की विशेषताओं को दर्शाइए। और 27वां सवाल है हमारा राजस्थान की प्रमुख चित्र शैलियों एवं उनके विषयों का वर्णन कीजिए। राजस्थान की चित्र शैलियाँ हो गई मेवाड़ चित्रशैली हो गई, मारवाड़ चित्रशैली हो गई, ढूंढाड़ हो गई। इस प्रकार से क्या है ये राजस्थान की प्रमुख चित्र शैलियाँ और इनके बारे में आपको वर्णन करना है। अगला हमारा 28वां सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल है। 28वां और 29वां दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बाघ गुफा का वर्णन करते हुए नृत्य दल चित्र का वर्णन कीजिए। और 29वां है बंगाल शैली के बारे में आप क्या जानते हैं और किन्हीं दो चित्रों के माध्यम से समझाइए। यानी इस क्वेश्चन में आपको चित्र भी साथ में बनाने हैं। और अगला हमारा 30वां सवाल है नारायण श्रीधर बेंद्रे की किन्हीं दो चित्रों की कला समीक्षा कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अथवा में दे रखा आपको के हेब्बार के प्रमुख चित्रों का विवेचन कीजिए। तो साथियों ये थे आज के हमारे इस मॉडल पेपर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इन ओनली फॉर हमने क्वेश्चनों पर चर्चा की है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक एक बार शेयर अवश्य करिएगा ताकि वो भी इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जान सके। और साथियों इनकी जो आंसर की है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप RBC क्लास 6 to 12 में शेयर कर दी जाएगी ताकि आप अच्छे तरीके से इनको पढ़ सको। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।